आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान हाज़िर खिदमत में शगुफ्ता यास्मीन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खानतूर साहब रौनक अफरोज़ स्टूडियो में अपनी मुनफरिद शख्सियत के साथ, अपनी हफ्त रंग शख्सियत के साथ, अपनी खूबसूरत शायरी के साथ, हिकमत के अनमोल ख़जाने के साथ आइए मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से तहे दिल से खैर मक़दम हकीम साहब। सलामत रहें, शुक्रिया। हम जानते हैं कि बेसब्री से बेताबी से इंतज़ार होता है हकीम साहब की खूबसूरत गज़ल का, और न जाने ये गज़ल, इस गज़ल गोई में, इस गज़ल सराई में ऐसी क्या तासीर, ऐसा क्या जादू है कि लोग परवानों की मानने जो है वो खिंचे चले आते हैं इस बज़्म में, अपनी अपनी तख्लीक़ात, अपने अपने दिल के जज्बात को वो शहरी सांचे में या शहरी पेकर में ढाल कर पेश करते हैं। तो आज क़स्सा नहीं, आज एक छोटी सी नज़्म हो जाए। किसी शायर की नज़्म है ये, शायर का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि ये उस शायर की ख्वाहिश है। शायर कहता है कि कुछ ऐसा हो ये शाम ढले, कुछ ऐसा हो ये शाम ढले, कोई हाथ में थामे हाथ मेरा, कोई लेकर मुझको साथ चले, कोई बैठे मेरे पहलू में, मेरे हाथ पे अपना हाथ रखे, और पोंछ के आंसू आँखों से वो धीरे से ये बात कहे, और पोंछ के आंसू आँखों से वो धीरे से ये बात कहे, यूं तन्हा सफ़र अब कटता नहीं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलें। तो शायर के दिल की ख्वाहिश है जो इस रूप में सामने आई है। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनकी खूबसूरत गज़ल आप सब की समातों की नज़र। जी हकीम साहब। तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं, शायर को बेचैनी रहती है हर तरह से। अगर तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं तो उसको भी महसूस करता है। तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं, जाने क्या हो गया अब जाम में वो बात नहीं। तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं, जाने क्या हो गया अब जाम में वो बात नहीं। और राब्ते में है मेरे शेखो ब्राह्मण जब से, राब्ते में है मेरे शेखो ब्राह्मण जब से, जाने क्या बात है असनाम में वो बात नहीं। वाह वाह, मुकर्रर हकीम साहब। राब्ते में है मेरे शेखो ब्राह्मण जब से, बहुत खूब। जाने क्या बात है असनाम में वो बात नहीं। बहुत खूबसूरत। और कामयाबी की तरफ पहला कदम रखते ही, कामयाबी की तरफ पहला कदम रखते ही, जाने क्यों हसरत नाकाम में वो बात नहीं। बहुत खूब। जाने क्यों हसरत नाकाम में वो बात नहीं। उस हवेली में भी तब्दीली हुई है कुछ तो, उस हवेली में भी तब्दीली हुई है कुछ तो, उस दरीचे में भी उस बाम में वो बात नहीं। वाह वाह। उस दरीचे में भी उस बाम में वो बात नहीं। बहुत। और मक्ते का शेर, तूर लग़ज़ीदा मिजाजी में भी तब्दीली है, तूर लग़ज़ीदा मिजाजी में भी तब्दीली है, जब से बोसीदा मेरे जाम में वो बात नहीं। वाह वाह वाह। जब से बोसीदा मेरे जाम में आखिरी वो दोनों बात अशार नहीं। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। मुकर्रर आखिरी दोनों अशार हम दोबारा सुनेंगे। बहुत खूब। उस हवेली में भी जी तब्दीली हुई है कुछ तो, उस हवेली में भी तब्दीली हुई है कुछ तो, उस दरीचे में भी उस बाम में वो बात नहीं। तूर लग़ज़ीदा मिजाजी में भी तब्दीली है, जब से बोसीदा मेरे जाम में वो बात नहीं। तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं, जाने क्या हो गया अब जाम में वो बात नहीं। बहुत खूब हकीम साहब। कोई भी कलाम हो, क्या कहें, जो बात आपकी गज़ल में है वो बात कहीं और मिलती ही नहीं है। बहुत खूब। देखें सुधा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुधा जी। हमारी दिले जान और हमारे मसीहा, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जीती रहिए। क्या गजल है, क्या बहुत खूब, बहुत उम्दा। हर शेर बड़ी गाना है, हर शेर मुनफरिद है, पर कहने वाला तो है ही, उनकी तो मिसाल ही नहीं हम दे सकते। कहने वाला इतना खूबसूरत हो तो गजल कैसे ना खूबसूरत होगी।
क्या बात है सुधा जी। सर मैं आज आपके बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं अपनी प्यारी बेटी मुस्कान के लिए आज कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी सुधा जी। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। दिल में तस्वीर रखती हूँ, तेरा एक प्यार काफी है। वाह तेरी मुस्कान के आगे तेरा एक प्यार काफी है। वाह वाह। तू भी मेरी एक बात मोहब्बत की सुन ले, मुझे शिकवे करने की आदत नहीं, शिकायत तो कोई इबादत नहीं। जो शिकवा शिकायत करने के हैं आदि, समझ लो उनको मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो हो जाती है कि नहीं जाती। तुम तो वो फूल हो जो अपनी प्यार भरी मुस्कान से इस मन में खुशबू बिखेरती हो। मेरी दिले जान ख्वाहिश है कि आप बुलंदियों को छुएं। मुस्कान तुम्हारी प्यार भरी मोहब्बत को प्यार भरा सलाम। बहुत बेटी पता है मैं सबसे बड़ी हूँ और आप उम्र में मेरे से बहुत छोटी हो। मेरे ख्याल शायद सब कॉलर्स में आप ही छोटी हो। माँ दे दी आज आपने हमें भी, लेकिन अपने छोटों से हारने में बड़ा मजा आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इस लायक और इस कदर जो है ना शेर को बखूबी समझती हैं। आप इतनी बड़ी शायर बनना कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से सलाम करे। वाह। इंशाअल्लाह खुदा करे आपकी सारी मुराद पूरी हो। आमीन आमीन। बेटी ऊपर जाने के बाद भी तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी। आप सलामत रहिए, खुश रहिए बेटी जान। मुस्कान अगर ये सुन रही होंगी तो कितना खुश होंगी हकीम साहब। हाँ, मुस्कान ने अपनी छोटी सी उम्र में हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी उरूज हासिल कर लिया। मुस्कान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये मुस्कान महाराष्ट्र से हैं, बहुत कम उम्र है और इन तक ये बात शायद पहुंच रही होगी, क्योंकि वो भी बहुत मुतासिर हैं हमारे व्यूवर्स से। कल उन्होंने भी आपके लिए कुछ कहा था, सुधा जी के लिए, और कर्नल वर्मा जैसे लोग मुस्कान का नाम लेते हैं। अब तो रोज़ ही मुस्कान का नाम आ रहा है और मुस्कान तक ये बात ज़रूर पहुंचेगी। बहुत मोहब्बत से याद किया आपने, इधर नाम लिया उधर हाजिर। अच्छा। कर्नल वर्मा साहब। जी कर्नल साहब, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कर्नल साहब। मैंने एक बात कही थी आपने कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है आपने किस्सा आपको सुनाना मुझ पर उधार है। कौन सा किस्सा कर्नल साहब? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो बहुत बड़ा है, उसमें कौन सा पार्ट सुनना चाहेंगे आप? देखो पूरा? एक ना शायर रहे हैं हुनर, उन्होंने एक गजल लिखी थी, इसका मतला और मक्ता आपको सुनाई हो, शायद आपको समझ में आ जाए। हाँ सुनाइए, इरशाद। यही आरजू है हाजियों अब, हबीबे खुदा मुझको वो दिन दिखाए, उधर वो बुलाएं और इधर मौत आए, मदीने में जाएं तो हम जहाँ से जाएं। ये था मतलब मक्ता ये कि हुनर कौन कहता है मिल जाए जन्नत, यही मेरे दिल में है वल्लाह हसरत, कि तकूं में हस्र में आका की सूरत और जुलेखा की आंखें भी कुर्बान जाएं। और जुलेखा की आंखें कुर्बान जाएं। अच्छा। तो जुलेखा तो फिदा हुई थी आप पर खूबसूरती देखकर, तो आपने अपनी जवानी वापस मांगी थी अल्लाह ताला से। तो इस मुतालिक मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है कर्नल साहब, आपका कर्ज मुझ पर बाकी है, इंशाल्लाह जरूर सुनाएंगे। जी कल सुनाते हैं आप। हाँ जी सर। वो गज़ल याद आ रही है। जी इरशाद। उसमें जिक्र है हज़रत यूसुफ का। इरशाद हकीम साहब। बहुत पहले कही थी मेरी गज़ल है कि साफ या तो जवाब दे दे मुझे, साफ या तो जवाब दे दे मुझे, वरना साकी शराब दे दे मुझे।
साफ या तो जवाब दे दे मुझे, वरना साकी शराब दे दे मुझे। मैंने एक जाम तुझसे मांगा था, कब कहा था हुबाब दे दे मुझे, वाह, कब कहा था हुबाब दे दे मुझे। मुझ पे अपनी वही भी नाजिल कर, मुझ पे अपनी वही भी नाजिल कर। वही उसे कहते हैं जो आसमान से पैगंबरों पर आती है, आती थी। मुझ पे अपनी वही भी नाजिल कर, मुख्तसर सी किताब दे दे मुझे, मुख्तसर सी किताब दे दे मुझे। और हुस्न यूसुफ तो तू नहीं देगा, हुस्न यूसुफ तो तू नहीं देगा, फिर भी थोड़ा शबाब दे दे मुझे, फिर भी थोड़ा शबाब दे दे मुझे। मैं तो आतिश परस्त हूँ भी नहीं, मैं तो आतिश परस्त हूँ भी नहीं, फिर भी वो आफताब दे दे मुझे। साफ या तो जवाब दे दे मुझे, वरना साकी शराब दे दे मुझे। बहुत खूबसूरत है हकीम साहब। कुरान पाक में सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस कहा गया, यानी कि बेहतरीन क़िस्सों में सबसे बेहतरीन क़िस्सा। इश्क़ और मोहब्बत की लाजवाल दास्तानों में इतनी पाकीज़ा मोहब्बत। कभी मौका मिलेगा तो आपसे भी ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल फ़रज़ाना साहिबा हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। जी बताएं फ़रज़ाना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी हमारे ननंद है जो 45 इयर्स के हैं, उनका 8 साल पहले कैंसर ऑपरेशन हुआ था। अभी फिर और उनका हार्ट भी ब्लॉक है। कैंसर का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह के फजल से अभी तो अच्छा है। हार्ट ब्लॉकेज है, उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लेते और शुगर है, बीपी है, लेकिन शुगर क्या है कंट्रोल नहीं हो रहा उनका। तो हार्ट ब्लॉकेज के लिए कुछ नुस्खा बताइए ना। बेहतर। अच्छा, उनका सरतान का जो ऑपरेशन हुआ था वो क्या पिस्तान का हुआ था? कैंसर कैंसर कहाँ था? ब्रेस्ट के बाजू। ठीक है। हम बहुत ख्याल रखें उनका। और कैंसर तो तकरीबन चला ही जा चुका है, और ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये और ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुँचाएगा इनके तीनों अमराज में। देखिए है एक नुस्खा, लेकिन 3-4 अमराज में ही काम आता है। एक तो शुगर कंट्रोल करता है, एक हार्ट ब्लॉक होता है जिनका, उसको खोलता है, यानी दिल की रगों में चर्बी भर जाने को हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। और एक कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो असली जैतून या कलौंजी का सिरका, असली, नकली बेहिसाब मिल रहा है, हर दुकान पे मिलता है ये सिरका, लेकिन नकली मिलता है, असली लेना है। और 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं, छोटे चाय के चम्मच, और 1 चुटकी खाने का सोडा इसमें डाल दें, और इसे आप रोज़ाना 2 बार पिलाया करें उन्हें। बहुत शिफा होना मुमकिन है। तो प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर दिल की अमीक गहराइयों से हकीम साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। सलामत रहे, शुक्रिया। तबस्सुम साहिबा हमारे साथ हैं। जी बताएं क्या सवाल है? तबस्सुम साहिबा मैं सुन पा रही हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से। मैंने दवाई दिया है आपके यहाँ से, मेरी तकलीफ कम हुई है। मैंने अम्मी के लिए भी दवा मंगाई है। मेरा अम्मी की उम्र है 76। तो मेरा अम्मी के घुटना में बहुत पड़ता है। फायदा है? और किया तो खत्म हुए है, जो खत्म हुई। कुछ फायदा नजर आया? क्या कहना चाह रही है?
नीचे घुटनों में, कमर में सब करता है, पूरे हड्डियों में। दर्द है अभी बाकी है? अच्छा, या कौन से 2 डिब्बे खत्म हुए, पीछे के 2 डिब्बे खत्म हुए। 2 डब्बे ख़त्म हो गए। हाँ, डॉक्टर ने कहा है नसों में बहुत कमजोरी है, नसें कमज़ोर हो गई हैं। ठीक है। और देखिए कुछ ना कुछ फ़र्क अगर आप बताते तो मैं कहता कि इसको जारी रखें। आपकी आवाज़ में बहुत कम आ रही है हमें, तो आपको मेरी आवाज़ अगर सही आ रही है तो अगर उन्हें कुछ भी फ़ायदा है तो इलाज छोड़े नहीं, और कुछ भी फ़ायदा नहीं है तो आप इलाज भी रोक सकते हैं। गोंदसिया आधा ग्राम खाना होता है। जिन लोगों को फ़ायदा कम हो तो वो अलसी आधा चम्मच ले, उस अलसी के पाउडर के साथ इस्तेमाल करें, और वही कुछ शराइत के वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, और मेहनत के कामों से बचें, वज़न उठाने के या झाड़ू पोंछे के काम से बचें। इस गोंद से फ़ायदा होता है बेशतर लोगों को। आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अगर 10-20% भी फ़ायदा है तो इलाज जारी रख सकते हैं। जी, अख्तर साहिबा क्या सवाल है आपका? अख्तर साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हमारे भाई का सवाल है। हाँ। सऊदी में रहते हैं वो। हमारे खानदान में 10-15 लोग तो दवाएं खा रहे हैं हकीम साहब की, यहाँ से पैक करके ले गए दवाएं। हाँ जी, अभी जैतून का छिड़का भी ले रहे हैं उन्होंने 2 टाइम। शुगर बीपी है उनको, और पीकेर भी ले रहे हैं पेट के अच्छे के लिए। तो नींद सो के बाद नींद में आधी रात को खांसी होती है बहुत उनके लिए। ठीक। और एक दुबई में हकीम साहब की दवाएं का कंपनी है, बोलते हैं वहाँ से मंगा सकते क्या? वो लोग दमम में रहते हैं और दूसरे ठीक है, कंट्री। ठीक है। जी हकीम साहब। हाँ, दुबई में हमारी ब्रांच है, और आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके दुबई की ब्रांच का नंबर ले सकते हैं, और वहाँ से यूएई के इलाकों में आप कहीं भी मौसूल कर सकते हैं दवा। और रात को खांसी उठती है तो रात के वक्त पीपलों का पाउडर बना लें। पीपले आप जानते हैं कि हमारे गरम मसालों में एक शय है जिसे पीपले या पीपला मूल कहते हैं। इसका पाउडर बना लें और 1 चुटकी पीपले खाकर बाकी आप दवाएं खा सकते हैं, तो उनको रात की खांसी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी शीरी हमें सुन पा रही हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शीरी। जी साहब, मेरा भाई आपसे बात करेगा, और वो मुझे पूरा एपिसोड देखने के लिए, वो आज बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको फोन पर देखकर, टीवी पर लाइव देखकर। एक ऐप के जरिए आपको देख रही हूँ, टीवी पे तो नहीं अवेलेबल है चैनल। तो आप मेरे भाई से बात करिए, उससे कुछ प्रॉब्लम है हकीम साहब। मैंने उसको दवा मंगाई है, लेकिन वो कह रहा है मुझे हकीम साहब से बात करनी है, हकीम साहब से बात करनी है। मैंने उसकी डॉक्टर से भी बात कराई, लेकिन वो जिद कर रहा है मुझे। जी आप बात करवाइए। जी अभी कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, फरमाइए। हाँ भाई, मेरे भाई बाजी ने बताया तो बहुत होता। मैंने जो अरे हकीम साहब, मैंने तो गलत काम करे थे पहले, वही उसमें बैठ के वही बीमार है। मेरा रात में ज्यादा होता है। क्या होता है? रात में वही नेका खराब। और देखिए, जो बच्चे भी कुछ गैर फितरी तरीके से ये अमल करते हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि एतलाम होने लगते हैं बहुत जल्दी। रात को ख्वाब में जो डिस्चार्ज हो जाते हैं उसे एतलाम कहते हैं। या जरियान का मर्ज हो जाता है, औरतों को हो या मर्दों को। ये जरियान और औरतों के मर्ज को सैलान कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज वगैरह वगैरह। और ये आम शिकायत है, नौजवानों में बहुत है, क्योंकि इस वक्त का माहौल बिल्कुल गैर फितरी है और सब कुछ खुला है।
और हर चीज़ अवेलेबल है सेल फ़ोन पर। तो हमारा दिमाग यानी हम कुछ ना करते हुए भी ज़हनी अय्याश हो जाते हैं और हमारा रुझान उस तरफ से हटता नहीं। हम माहौल में किसी भी रहें तो वो चीज़ें देखना बंद करें जो इस तरफ राग़िब करती है। और ये जो इसबगोल की भूसी आती है, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच या 2 चम्मच गर्म दूध में मिला दें। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, वो सिर्फ 1 चुटकी, ये बहुत तेज़ होता है गोंद चिलगोज़ा, 1 चुटकी उस दूध में मिलाकर, और इसको मीठा भी कर लें शक्कर वगैरह मिलाकर, रात को 1 खुराक खाकर सो जाया करिए। जब दूध ठंडा हो जाए तो इसको खीर की तरह खा सकते हैं शक्कर वगैरह मिला के। तो ये ऐसा नुस्खा है, चाहे मर्दों को मर्ज हो चाहे औरतों को हो, वो एक ही खुराक में ये बिल्कुल लॉक कर देती है ऐसी बीमारियों को। और 1 आध महीना लगातार खाएं तो आपकी बचपन की गलतियों की तलाफ़ी इस नुस्खे में मौजूद है। जी अनवर साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, मैं बीच में मैंने टीवी पे देखा था आपको, तो मैं एकदम दवा मंगवाया था बच्चे के लिए। तो हेलो जी अनवर भाई। हाँ, तो मतलब मैं गोंद मोरिंगा मंगाया था मेरी बड़ी बेटी के लिए, उसको गले में तकलीफ होता है। और छोटी बेटी और वाइफ के लिए मैंने वो चिया गोंद मंगाया था, उसकी कैप्सूल। तो उसका मुझे तरीका बराबर पता नहीं चला कैसे खिलाना है। तो मुझे वो मैं कॉल करता हूँ तो अलग अलग तरीका बताते हैं कि इस तरह से खिलाइए, अब इस तरह से खिलाइए। जरा उसका तरीका मुझे जानना था। कैप्सूल मंगवाया हूँ और गोंद चिया और गोंद मोरिंगा। हाँ, बच्ची को आपने बताया गले में तकलीफ है? हाँ जी, हाँ गले में। हाँ, मैंने रिपोर्ट निकलवाया था तो मतलब उसको बता रहे हल्का थायराइड है, बॉर्डर लाइन पे है। बड़ी वाली बेटी है मेरी, 24 साल की बेटी है। हाँ जी। और छोटी बेटी को घुटने में और कमर में तकलीफ रहता है, तो उसके लिए चिया गोंद मंगवाया था। मैंने फोन किया तो बोले आपको स्पीकर कैप्सूल भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसको थोड़ा लिकोरिया की भी तकलीफ है, लिकोरिया की। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, देखिए गोंद चिया हम खाते हैं, ये तो रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है। इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद, नाश्ते के बाद 2 बार खिला दें तो बच्ची या बच्चा हो, उनके दर्द में फ़ायदा होना मुमकिन है। और टी केयर कैप्सूल भी सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खिलाया जाता है। दूध या पानी से खिला सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, एक ही शख्स ये दोनों चीज़ें न खाए एक साथ, ये दोनों अलग अलग मरीज खा सकते हैं। टी केयर खाएँ तो गोंसिया ना खाएँ, गोंसिया खाएँ तो टी केयर ना खाएँ। एक वक्त में दोनों दवाएं खाना बेहतर नहीं है। गोंद मोरिंगा आप 1 ग्राम रोज़ ले सकते हैं, पानी या दूध के साथ भी ले सकते हैं, सब्जी सालन में मिलाकर भी ले सकते हैं, नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उनको थायराइड है तो धनिया 300 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है वो 100 ग्राम, और मेथी का दाना 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुंह बिटिया को दें। इसके गले में और तकलीफ़ है, थायराइड है, और उसमें 1 या 2 चुटकी ये जो गोंद मोरिंगा सफ़ेद है मिलाकर रोज़ाना खा लिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार, चाहे तो रात को भी एक खुराक ले सकते हैं, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर।
16 channels, 15 languages, 26 states, 12. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर दिल की अमीक गहराइयों से हकीम साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। सलामत रहे, शुक्रिया। नुसरत साहबा, क्या सवाल है बहन आपका? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, शगुफ्ता जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम जी। हकीम साहब, मेरा लड़का 22 साल का है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक ही नुस्खे में जरा बोलिए, आप वो खाता नहीं है दवाइयाँ, क्या है? मैं गोइन मोरिंगा मंगाई इसको बालों के लिए, अभी तो वो जारी है, उसको भी थोड़ा खुजली हो गई और फिर कभी कभार उसको ज्यादा डार्क सर्कस है हकीम साहब, और गुस्सा बहुत करता। फिर दूसरी चीज बोले तो ना, खाना भी नहीं खा रहा हकीम साहब। तो जरा वो मेरे लड़के के लिए वो जैसा कि वो भूल जाता भी बहुत उन्हें, याददाश्त भी उसकी थोड़ी कम हो गई, ऐसा कई हो रहा उसके साथ। जरा याददाश्त के लिए, खुजली के लिए उसको जरा पूरी चीजें ऐसा उसको एक ही नुस्खे में बोलिए, क्यों? वो तो उन्हें काम को जाता है हकीम साहब, जो सुबह खाना खा कर गया तो शाम में आता, शाम में खाना खाता। जब एक ही दवाई में वो उसको पूरी चीजें दे, वैसा कुछ बोलिए ना, गोन मोरिंगे में मिलाकर दे देते। ठीक है, ठीक है। गोन मोरिंगा आपके पास है तो इसको एक वक्त 1 ग्राम दूध, पानी या नारियल पानी के साथ दे दिया करें, बस काफ़ी है उसकी भूख के लिए, उसकी खुराक के लिए और उसके बालों के लिए। और भी बहुत सारे फ़ायदे होना मुमकिन है। जब बच्चे छोटे होते हैं हकीम साहब और माँ ये शिकायत करती हैं कि बच्चा नहीं खाता तो समझ में आता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जैसे इन्होंने 24-25 साल उम्र बताई और कितने दर्द और तकलीफ़ से ये कह रही है कि वो बच्चा सुबह जो नाश्ता करके जाता है तो फिर रात को खाना खाता है, दिन भर वो खाना नहीं खाता। अब वो ये क्यों नहीं समझता कि अगर वो खाना नहीं खाता तो माँ भी तो तकलीफ़ में है, माँ भी जो है वो शायद हो सकता है वो भी ना खाती हूँ दोपहर का खाना कि मेरा बच्चा भूखा है। कौन समझाए आज के बच्चों को? प्रमोद जी आप बताएं, क्या सवाल है? प्रमोद जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हाँ नमस्कार जी, आदाब। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका प्रमोद। हाँ सर, मैं उस दिन ये भूल गया था कि 11 किलो वजन घटाया मैंने। हाँ। और 69 की उम्र है मेरी। हाँ। तो कितना वजन घटा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना कम कर सकते हैं? वजन बताइए और कद बताइए अपना। कद 5 फुट 6 इंच। और वजन? वजन अभी इस समय हो गया है करीब 77। ठीक है जी। अभी आपको 8 किलो वजन और कम कर सकते हैं, यानी आपने 11 किलो किया, 8 किलो और कर लें तो वज़न कम होना हमारी आपकी उम्र में बहुत फ़ायदेमंद है। दरअसल जितने भी ये अटैक आते हैं ये ज़्यादा वज़न वालों को आते हैं, और जिसमें भी वज़न ज़्यादा है उसको कब डायबिटीज़ हो जाए, कब थायराइड हो जाए, कब हार्ट ब्लॉकेज हो जाए, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये डर रहता है। तो वज़न कम करना और ख़ास तौर पर चर्बी कम करना खून की, ये भी ज़रूरी है। तो वज़न कम करने के लिए आप तो मेरी दाल का प्याला पी रहे हैं, और अगर ये एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक ज़ैतून ले लिया करें तो ये खून की चर्बी जो ज़ायद है और हमें ये 4 रोग पैदा करती है उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और हम सब अब इतने परेशानी में आ गए हैं कि खून में चर्बी बढ़ने से किसी का कभी भी, हमारी आपकी उम्र वालों का हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, और बेशतर होता है, लेकिन पता जब चलता है जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो ये नुस्खा भी आप लेकर अपने खून की चर्बी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा नुस्खा है।
जी हकीम साहब, दाल के उस प्याले ने तो वो कमाल किया है कि जैसे सुधा जी कहती हैं या दूसरे व्यूवर्स कहते हैं कि माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी में भी वो निखार आया है कि जैसे लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते। वो तो देखने वाले सुनते हैं, देखते हैं, और माशाल्लाह जो साहिब नज़र हैं वो बयान करते हैं। वज़न एक बार बढ़ जाए तो फिर घटाना बड़ा मुश्किल होता है हकीम साहब। बढ़ते वज़न को इंसान महसूस तो करता है, देखता भी है, नज़रअंदाज क्यों कर देता है? ये वज़न और मोटा ताज़ा होना भी इंसान को बहुत अच्छा लगता है। सेहत अच्छी और सेहतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना उसमें वज़न है उतनी उसकी एक्टिविटी भी होनी चाहिए। जब हमारी एक्टिविटी पूरी होती है तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और ज़ईफ़ी की हालत में वज़न कम कर लेना बहुत समझदारी है। ये सब कुछ जवानी तक अच्छा लगता है। तो मैंने भी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा और सेहतमंद था और मैं बड़ा शौकीन था सेहत का, लेकिन क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं दूसरों से कहूँ कि आप वज़न कम कर लो और लोग मुझे देखें कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो मेरी बात में असर शायद ना होता। वो एक हदीस के मुताबिक आपने सुना होगा कि एक बच्चे को माँ लेकर आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि बच्चा मुझसे रोज़ गुड़ मांगता है और मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं इसे रोज़ गुड़ खिला सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन तंबी नहीं की उसको और कहा कल आना। वो कल बच्चे को लेकर जब माँ आई तो कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया बच्चे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने से लोग मान जाते थे। तो साहबा ने पूछा कि ये तो आप कल भी इसको समझा सकते थे, कल क्यों नहीं समझाया इस बच्चे को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तक मैं खुद गुड़ खाता था। तो मैं जो भी बात करूं अगर उसमें असर चाहिए तो हमें वो बुराई या जो भी कहें, बुराई तो नहीं कह सकते इस अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो खुद अमल करने से भी उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं सबसे तो कहता रहूं कि वज़न कम कर लो और अपना वज़न कम करके ना दिखाऊं, तो मेरी इतनी बड़ी व्यूवरशिप है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे टोक देगा। तो इसलिए मैंने अपना वज़न भी कम कर लिया। जी हकीम साहब, शबाना है अलीगढ़ से, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताएं क्या सवाल है? शबाना, मैं सुन पा रही हैं आप? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरे 4 सवाल हैं जी। पे। हाँ, पहला शोकतवा जी आप लिख लीजिए। पहले भी मेरा एक सवाल रह गया था, तो मैंने कहा था कि ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो सकती है नहीं, ये पूछना चाह रही थी मैं हकीम साहब से। किसकी बीमारी? ब्लड प्रेशर की। बीपी। अच्छा हाँ, जी। और एक सवाल मेरा ये है, दूसरा सवाल तो मुझे घबराहट हो जाता है, मैं किसी की डेड चीज सुन लेती हूँ, किसी का इंतकाल हो जाता है तो मुझे एकदम पसीने आने लगते हैं और बहुत घबराहट होने लगता है और पेट में मरोड़ सा होता है और पूरी मैं पसीनों में तर हो जाती हूँ, इतने पसीने हो जाते हैं कि मेरे पसीने टपकने लगते हैं, ऐसा घबराहट होता है मुझे एकदम, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। तीसरा? और तीसरा सवाल ये है कि हमारा बेटा है 17-18 साल का। हाँ। तो उसे टाइफाइड हो गया था शुरू सर्दियों में। हाँ। अब उसकी पीठ पर दाने रह रहे थे, वो दाने रह रहे हैं, वो थोड़े कभी लाल लाल हो जाते हैं, कभी बेड़ जाते हैं, फिर उबल जाते हैं वो दाने। ठीक है। चौथा? और एक सवाल और है, मैंने नमक जैतून मंगाया है तो वो पूरी फैमिली को खिला सकते हैं क्या? हकीम साहब के वहाँ से मंगाया है। ठीक है जी हकीम साहब। ब्लड प्रेशर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। तवज्जो इसमें तो नहीं है कि क्या वज़न ज़्यादा है मरीज़ का, क्या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लें और
नमक जैतून आपके पास है, एक चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर अगर दिन में लगातार 2 बार खाने से पहले या बाद में लगातार 6-7 महीने तक लिया जाए तो ब्लड प्रेशर की बीमारी से निजात मिलना मुमकिन है। फौरी तौर पर अपनी कोई दवा न छोड़ें, ब्लड प्रेशर की भी दवा खाएं, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर अच्छा हो सकता है। ये नुस्खा हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वज़न को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल लाता है। और क्या सवाल था? जी, घबराहट बहुत होती है किसी के इंतकाल की खबर या कोई ऐसी हादसा या किसी इत्तेफाक से कोई ऐसी खबर सुन लें तो इनका पूरा जिस्म पसीने में डूब जाता है। सेब का मुरब्बा आता है, बाजार में मिलता है। एक सेब का मुरब्बा एक सेब के रूप में ही होता है। वो सुबह निहार मुँह खाएं, सेब का मुरब्बा, और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर उसके बाद ये पी लिया करें। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, बेटे को जब से टाइफाइड हुआ था, 28 साल शायद उम्र बताई है उन्होंने, उसके जिस्म पे लाल लाल दाने होने लगे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सर? 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च तो आप जानती हैं, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अलसी हल्का सा भुनी हुई उसका पाउडर मिक्स करें और खा लें। और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर इस पानी से खाएं तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हकीम साहब, घबराहट में बहुत से लोगों को पेट में मरोड़ उठते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे इनका मसला भी है ये। और देखिए, दिल की कमज़ोरी को कंट्रोल करने के लिए और उस घबराहट को कंट्रोल करने के लिए हमारा दिमाग ऑर्डर देता है कि ये शख्स दिल का कमज़ोर है और इसको घबराहट हो रही है और इसको प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो हमारे जिस्म को ऑर्डर देता है कि इस शख्स को संभालो, और हमारे जो आज़ा हैं फिर उसको संभालने में लग जाते हैं, जिसके एवज़ में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़ होना मुमकिन है। जी, नमक जैतून पूरी फैमिली को दे सकती है? और नमक जैतून 10-12 साल के ऊपर के लोगों को आप 1-1 चुटकी दे सकते हैं, और 6 साल के बच्चों को आधा चुटकी दे सकते हैं, पूरी फैमिली को भी दे सकते हैं। तो प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जी नाजरीन, तो प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से हकीम साहब का भी खैर मकदम है। जरा नवाजी, सलामत रहे। हकीम साहब, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो तो जानते हैं आधा ग्राम कितना है, 1 ग्राम कितना है, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए औज़ान किस हिसाब से उन्हें समझाया जाए? जैसे आप अक्सर कहते हैं चने की दाल के बराबर या 1 चने के बराबर, तो ज़रा इसकी भी वजाहत कर दें कि चने की दाल वो मिलीग्राम हुआ या चना कितना ग्राम हुआ,
ये थोड़ी सी इसकी तशरीह कर दीजिए। और मैंने तो हिकमत को बड़ा आसान किया है। हाँ। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा कि हकीम लोग जो रत्ती माशा, हाँ हाँ, आना तोला बताते थे, ये तो अब कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ जो इस वक्त के औजान है वो ग्राम में आ गए। हाँ। अच्छा, ग्राम की भी जिनका वास्ता नहीं पड़ता वो क्या से आने, वो तो 1 किलो चीनी दे दे आ गई, इस्तेमाल कर ली। जी। तो तकरीबन आधा ग्राम एक काबली चने के बराबर है। काबली चना बड़ा होता है ना जी, और ये देसी चना छोटा होता है। तो मोहतरमा देसी चने के बराबर ले रही हैं खुराक, और लेना चाहिए काबली चने के बराबर लेना चाहिए। आप ऐसे लें तो बहुत जल्द आपको बहुत आसानी। देखिए, इस उम्र में जिस अंदाज में आप बात कर रहे थे तो वो तकरीबन उम्र 60-65 साल या उससे भी ज़्यादा लगती है। मैंने आपको उम्र नहीं मालूम की। और इसमें ऑपरेशन से दूर रहिए। ये आपको इस लायक ज़रूर करता है, ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, कि आपको ऑपरेशन से बचा ले और आपकी ज़िंदगी आसान कर दे। याद रखें, ऑपरेशन होने के बाद इससे भी गई गुजरी हालत हो जाती है जो हमारी है, और उसकी तकलीफ़ और उसकी फिर एहतियात। ऑपरेशन के बाद आप कभी ज़मीन में नहीं बैठ सकते, और बैठ गए तो आपको उठाने वाला एक आदमी चाहिए, और बहुत परेशानी है। ऑपरेशन करा के हर शख्स बहुत पछताता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को पछताते हुए देखा है। रेहाना साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हम आसिया साहबा से बात कर रहे हैं। जी आसिया साहबा, बताएं क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, हमारे 3 सवाल है। हमारी लड़की है, वो हामिला है, 4 महीना है उसको। तो वो गोंद मोरिंगा खाना क्या और काला गोंद खाना क्या? पैर बहुत खींच रहा करते, उनका कमर दुख रही है। ठीक है। दूसरा सवाल बहन। हेलो, हाँ हेलो हकीम साहब जी, दूसरा सवाल। ना, दूसरा सवाल, हमारे लड़के के पेशाब में जलन हो रही है। वो 25 साल का है। ठीक है। तीसरा सवाल। 1 महीने से पेशाब में जलन हो रही है। आपके पास हम सवाल करे थे तो उसने बोले कि कौन नमक जैतून खिलाओ, बोले तो वो भी मंगाए हैं बाजी। ठीक है। तीसरा सवाल। हकीम साहब, मेरे आपके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो, हार्ट आया था और मेरा बहुत आराम है मेरे को। मैं आपके 6-7 डब्बे इसके मंगा के खाई हकीम साहब। अब मैं का गोंद मोरिंगा और गोंद जैतून काला गोंद खा सकती क्या? मेरे कमर पैर खींचते रहते। ठीक है। अल्लाह का शुक्र कि आपको हार्ट प्रॉब्लम से उसने बचाया। और ये अपना खूब ख्याल रखें, और अदरक, लहसुन और ज़ीरा कसरत से इस्तेमाल किया करें। और अब आप ले सकते हैं गौनसिया, एक खुराक रोज़ाना लेना शुरू करें। आगे जाके 2 खुराक कर देंगे अगर कम फ़ायदा होगा। और नमक, जैतून और खाने का सोडा एक खुराक ज़रूर खाया करें रोज़ाना, हर सूरत में, हर कीमत पे, ताकि ये हार्ट दोबारा ना आए। और जिसको भी हार्ट आता है वो बार बार आता है, जिसको भी फालिज आता है तो बार बार आता है। इसमें ये सलाहियत है कि ये बार बार अटैक आने नहीं देते, उनको ज़रूरत के मुताबिक पतला रखती है, दिल की शरियान को खोलती है, चकत्ते बनने से रोक देता है ये नमक, जैतून और खाने का सोडा, और कोलेस्ट्रॉल को निकालती है और दिल को तंदुरुस्त रखती है। और बाकी दवाएं आप ले सकते हैं, एक एक खुराक लिया करें और ज़रूर ले सकते हैं।
और क्या सवाल था? बेटा 24 साल का है, पेशाब में जलन है 1 माह से। और नमक जैतून दें 1 चुटकी 2 चुटकी पानी मिलाकर। और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो तो ये अलसी को हल्का सा भूनकर इसका पाउडर आधा या 1 चम्मच खिलाकर ये नमक जैतून का पानी पिला दें, बहुत जल्दी बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी, बेटी 4 माह की हामिला है। गोंद मोरिंगा, गोंद स्याह, ये तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि उसे कमर में दर्द की शिकायत है। हाँ, 4 अगर 5वां महीना लग गया है तो कर सकते हैं, वो भी 1 खुराक का, चाहे गोंद मोरिंगा का हो। और 1 खुराक भी ऐसी कि जैसे दूसरों को 1 ग्राम देते हैं तो इस बच्ची को आधा ग्राम, वो भी खूब दूध में मिला कर दीजिए। गोंद स्याह अगर लेना है तो वो भी बस 1 चुटकी और 1 ही बार दें, दूसरों को 2 बार देते हैं। और दूध के साथ लें, खूब गाढ़े दूध के साथ, और ऐसा दूध जो चिकनाई वाला हो। तो 1 ही खुराक ले सकते हैं बस, वो भी 5वें महीने से। रेहाना साहब, क्या सवाल है बहन आपका? हाँ, सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। जी, हमारे वालदा को फैटी लिवर हो गया। अच्छा। उनको पीरियड भी थोड़ा थोड़ा आते जा रहा, पेट में बहुत दर्द है नीचे की तरफ। एज क्या है उनकी? उनकी एज 65 ईयर्स है। 65 ईयर्स है। और आपने कहा उनको एक तो फैटी लिवर की शिकायत है, दूसरे पीरियड्स की शिकायत है। हाँ, वो बच्चेदानी बड़ी हो गई बोल के बोले, स्कैनिंग कराए तो। हाँ हाँ, ठीक है। सबसे पहले उनका लीवर का इलाज कराएं। और देखिए, ये लीवर का इलाज पेट का डॉक्टर करता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट करता है, लीवर का कोई डॉक्टर होता नहीं है। फौरन उनको कोई अच्छा डॉक्टर जो अल्लाह से डरने वाला हो और मनी माइंडेड ना हो, उसको दिखाएं और लगातार उनका इलाज लें। लीवर जब बढ़ जाता है तो हमारी आंतों को दबाता है और वो दर्द यहाँ जो बता रही हैं आप नीचे की तरफ, दर्द यहाँ होता है और हमारा लीवर यहाँ से इम्प्रेस होता है। तो फौरी तौर पर ये डॉक्टर से सलाह भी लें और दवा भी लें। और नमक जैतून ले लें और 1-1 चुटकी दिन में 2-3 बार पानी में मिलाकर पी लिया करें, 1-1 चुटकी। और तवज्जो दें वालदा पर, बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी, यूट्रस एनलार्ज हो गया है और उनको ब्लीडिंग हो रही है हकीम साहब। अभी मैं इसकी दवा तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी लेना नहीं जब तक आपका लीवर ठीक ना हो जाए। और लीवर मुतासिर होता तो पूरी बॉडी मुतासिर हो सकती है। हो सकता है लीवर ठीक होने से ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। और फौरी तौर पर इन पर तवज्जो दें। आजकल लीवर की बीमारियां बहुत चल रही हैं और वो मैं दवा तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी दे नहीं उनको। ये गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी खा लें और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर ये 1 खुराक रोज़ाना ले लिया करें। लेकिन थोड़ा पेट ठीक हो जाए, लीवर ठीक हो जाए, उसके बाद ये नुस्खा लेना बेहतर है। ठीक, हकीम साहब जैसे इन्होंने बताया अपनी वालदा के बारे में, तो ये सोजिश की वजह क्या है? ये जो इनका यूट्रस है उसमें ये इन्फेक्शन हुआ है, ये क्या है? क्यों ब्लीडिंग हो रही है उन्हें? या एनलार्ज होना किस वजह से एनलार्ज हो जाता है? जैसे सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ। जैसे लीवर बढ़ गया, वजह कुछ भी हो सकती है कि ऐसी दवाएं जो भी हम तेज़ असर दवाएं खाते हैं एलोपैथ में, वो फ़ायदा तो बहुत करती है, लेकिन आखिर में नतीजा ये आता है कि लीवर या किडनी मुतासिर हो जाती है। और ये 100% लोगों का होने लगा। जिनको भी 10-20 दिन डॉक्टरों के हवाले किया गया, उन्होंने किसी और मर्ज़ के हवाले से, तो उन्होंने दवाएं तेज़ दे के उसे ठीक तो कर दिया। वो मर्ज़ तो चला गया, लेकिन
लीवर में गर्मी आ गई, लीवर सूज गया, लीवर बढ़ गया और फिर लीवर का इलाज शुरू हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं वो हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ खाने पर मजबूर हैं। याद रखें, चाहे शुगर की दवा चले या दिल की दवा चले, हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, ये खानी ही पड़ती है ज़िंदगी भर। और जो लोग खाए जा रहे हैं वो कभी बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं, लीवर की या किडनी की। अगर वो ये चाहते हैं कि वो ये दवाएं भी खाएं और सेहत की ज़िंदगी भी रहे, लीवर और किडनी पे प्रॉब्लम ना हो, पेट में ना हो, पूरे जिस्म में उन दवाओं से कोई परेशानी ना हो, तो 1 या 2 चुटकी नमक ज़ैतून पानी मिलाकर कम से कम एक खुराक ज़रूर खा लिया करें। आप हमेशा सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। इजाज़त लेने से पहले हम चाहेंगे कि आप सबकी तरफ से और अपनी पूरी टीम की जानिब से आपके मेज़बान भी हकीम साहब शुक्रगुजार है कि बहुत सारी बातें हिकमत के अनमोल मोती हैं जो आपके ख़जाने से नाज़रीन तक पहुँचते हैं, ख़ुद मेरी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। आपके खूबसूरत अशार न सिर्फ ये कि जहन की खिड़कियाँ खोलते हैं, रूह की सैराबी का सामान बनते हैं। क्या कहा जाए, जितना कहा जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।